अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियाँ। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। हुकूमत की जानिब से आवाम की ईद ख़राब करने की मुकम्मल तैयारियां की गई और किस तरह मुल्क के अंदर महंगाई की लहराई और आवाम ने चीखो पुकार की, इस हवाले से भी बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि फिर अवाम की जो बद्दुआ है वो भी हुक्मरानों को लगी और उनकी ईद भी जो है वो इस दफ़ा मीठी नहीं रही और वो भी कड़वी हुई। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की फौज भारत से लड़ नहीं सकती। पाकिस्तानी फौज के टैंकों में तेल नहीं है, इसलिए हमें भारत से सुलह करनी चाहिए। ये इंकशाफात हैं जो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा के हवाले से सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने किए हैं। और हामिद मीर ने तो वो कहते हैं ना, नया कट्टा ही खोल दिया है, एक नया भांडा फोड़ दिया है। और जनरल बाजवा के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की है एक प्रोग्राम के अंदर और जो कुछ उन्होंने बताया, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं और इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेंगे कि आखिर ये इस वक्त इस मौके पे ये गुफ्तगू लीक करने का आखिर मकसद क्या है। और जनरल बाजवा के बारे में जो हामिद मीर ने कहा, बाकी भी 25 सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे उस गुफ्तगू के अंदर, जब साबिक आर्मी चीफ की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों को एक ब्रीफिंग दी गई थी। और ये ब्रीफिंग उस वक्त दी गई थी जब मकबूजा कश्मीर का भारतीय आइन में जो 370 और 35 से का जो स्टेटस है वो तब्दील कर दिया गया हुआ था। यानी 2019 5 अगस्त 2019 गुजर चुका हुआ था, ये 2020 की बात है। उसके बाद जनरल बाजवा ने जो गुफ्तगू की हामिद मीर से, बहुत सारे वो सहाफ़ियों ने उस पर इख्तलाफ किया है जो उस मौके पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इसके सियाको सबाक से हट के बात की जा रही है हामिद मीर की तरफ से। लेकिन बहरहाल जो इल्ज़ाम लगाया गया है जनरल बाजवा पे वो ये कि उन्होंने कहा जी हम तो इंडिया से लड़ नहीं सकते, हमारी मीशत तबाहाल है, हम किस तरह लड़ेंगे, टैंक हमारे चलते नहीं हैं और इतनी बड़ी हमारी फ़ौज है तो हम किस तरह उनसे लड़ सकते हैं। इस तरह की गुफ्तगू उनके हवाले से कोट की गई। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, भारत से लड़ नहीं सकते तो फिर 75 साल से जो मसला कश्मीर है उसके नाम पे इस मुल्क की आवाम ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क के बच्चों को तालीम नहीं मिल सकी, उनको सेहत की सहूलतें नहीं मिल सकी, उन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिल सका, उन्हें जो है दूध नहीं मिल सका और उनके जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो पूरे नहीं हो सके, क्योंकि अपना पेट काट कर ये फ़ौज जो है वो रखी पाली और इतना गोला बारूद और असला ख़रीदा, एटमी ताकत बना पाकिस्तान, क्योंकि हमारे सर पे भारत बैठा है और उनसे कश्मीर छीनना है, हमने कश्मीर लेके रखना है। तो फिर इसके बावजूद हमारी हालत इतनी पतली है। सच ये है, वैसे इस सच का तो बहुत सारे लोगों को पहले से ही इल्म है कि हमारी फौज जो है क्या है और हम भारत के मुकाबले में कहाँ पे खड़े हुए हैं। खुशफहमियाँ अपनी जगह पे, लेकिन हकीकतें कुछ और है। चाहे वो 65 की जंग हो, 1971 की जंग हो या कारगिल का मैदान हो, तो पाकिस्तान ने क्या गुल खिलाए और भारत ने क्या, ये सब पता है, सब मालूम है लोगों को। जितना मर्जी प्रोपेगेंडा किया जाए, जितने मर्जी आप गाने रिलीज करते रहें, लेकिन हकीकतें छुपती नहीं है। और जिन मुल्कों की मईशत कमज़ोर होती है वहाँ पे फिर फौज भी कुछ नहीं कर सकती। उसकी मिसाल USSR की है। एटम बम लोगों ने खाने नहीं होते, गोला बारूद लोगों ने उनका पेट नहीं भर सकता। मईशत ही दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, जिसका बहरहाल इदराक अगर हमारे आर्मी चीफ अब करते हैं तो बड़ी मेहरबानी उनकी। ये बात तो अक्लमंद शहरी पाकिस्तान का रोज़े अव्वल से कर रहा है, लेकिन वो गायब कर दिया जाता था। जो बात करता था भारत के साथ दोस्ती की, वो गद्दार करार पाता था। वो तो हिंदू का एजेंट होता था और वो भारतीय एजेंट होता था। वो यहूदो नसूद का जो है उनका एजेंट कहलाता था। और ये कहा जाता था कि पाकिस्तान और भारत की दोस्ती की बात करते हैं। ये इस तरह का ये मुल्क इसलिए बनाया गया था कि हिंदू के साथ तजारत की जाए। तो अब फिर वो वक्त आ गया कि जो अकल की बात है, वही दानिश की बात जो है वही प्रवेल करती है और जो सच है उसको जुटलाया नहीं जा सकता। कितना अरसा आप उसको जुटला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अहम सवाल पैदा होता है
कि जो हुकूमत उस वक्त की मुंतखब हुकूमत, जिसके वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, उनको इत्तेमाद में लिए बगैर बहुत कुछ होता रहा। ये देखिए आपके आर्मी किस तरह, जो आर्मी चीफ है वो एक पैरेलल जो हुकूमत चला रहा था उस वक्त, और वो दुबई में, यूएई में मुज़ाकरात हो रहे थे भारत के साथ, और खुफिया एजेंसियों के, पाकिस्तान और भारत की खुफिया एजेंसियों के मुज़ाकरात हो रहे थे, और पाकिस्तानी कौम को यहाँ भारत दुश्मनी पढ़ाई जा रही थी, सिखाई जा रही थी, दिखाई जा रही थी। लेकिन दूसरी जानब ये चल रहा था, और उस वक्त की हुकूमत को बहुत महदूद किस्म की इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। ये काम वज़ीर ख़ारजा का था, वज़ारत ख़ारजा का था, लेकिन जो काम जनरल बाजवा और उनकी टीम करती रही, इसलिए वो परवान नहीं चढ़ा, इसलिए वो मुकम्मल नहीं हो सका, क्योंकि जिसका काम था उसी को साजे। ये हुकूमत वक्त को करना चाहिए था, ये इमरान खान और उनकी टीम को करने दिया जाना चाहिए था। आपका ये काम नहीं था, आपके जो काम है वो आप करें। माजी में भी इस तरह होता रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ जो है, कारगिल के जो वाक़ये के कौन जिम्मेदार हैं, और जब वज़ीर आज़म वाजपेयी पाकिस्तान आते हैं तो आप उनसे मिलने से इनकार करते हैं। जब आप फिर पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाते हैं, उसके बाद फिर आप मिन्नतें करते हैं भारत की, कि किसी तरह सलूट करते हैं वाजपेयी को कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि इस तरह सर्वाइवल नहीं है पाकिस्तान का भारत दुश्मनी के साथ। तो ये जनरल बाजवा को भी, जब वो मरतबा आर्मी चीफ बनते हैं, तो उन्हें भी अदराक हो जाता है कि कितनी हमारी मईशत है, हमारी जो कितना काम मजबूत है। भारत के साथ अगर अच्छे तल्लुकात नहीं होंगे तो उसका खमियाजा 70 साल से पहले ही भुगत रहे हैं, अब मजीद नहीं भुगत सकते। तो ये बातें अवाम को भी अब बता दें। खैर, अवाम को बहुत सारी चीज़ें तो पहले ही मालूम है, उनकी आंखें खुल चुकी हुई हैं। तो इसमें सवाल वही है बुनियादी, कि उस वक्त के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा कि आपने ये कहा कि उन्हें ये पसंद ना आई ये बात मेरी, और फिर हमारा एक पेज फटना शुरू हो गया। तो बुनियादी बात ये है कि ये आपका काम ही नहीं था जो आप करते रहे, ठीक है। और आपकी किस्मत देखिए, आप पाकिस्तान के शायद वाहिद साबिक आर्मी चीफ हैं जिनकी कोई भी लाइबिलिटी उठाने को तैयार नहीं है। चले, जो 4 डिक्टेटर आए पाकिस्तान के अंदर, उनकी तो किसी ने क्या इज्जत करनी थी उनके मरने के बाद या उनके मार्शल लॉ के ख़त्म होने के बाद, वो तो क्योंकि डिक्टेटर थे। लेकिन आप तो साबिक आर्मी चीफ थे। ये है कि आपने एक टेन्योर अपना बढ़वाया, आप 6 साल के लिए रहे। ना आपको मुस्लिम लीग नून ऑन करती है, ना पीपल्स पार्टी ऑन करती है, ना आपको पीटीआई ऑन करती है। कोई भी आपकी लाइबिलिटी उठाने को तैयार नहीं है। आपने इतना गंद मारा है। आपने अपने टेन्योर को लिंगर ऑन करने के लिए इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की सियासत के साथ, सियासतदानों के साथ, पाकिस्तान के शहरियों के साथ, पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ क्या कुछ नहीं किया। साबिक आर्मी चीफ साहब, आपने जो कुछ किया है उसका खमियाजा आज यहाँ के पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। इसी वजह से मियाँ नवाज शरीफ आपके साथ फ़ोन करने, आप फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन करने सुनने को तैयार नहीं है आपका, क्योंकि उन्होंने कहा था आपने उनका वोट चोरी किया 2018 में। अब इमरान खान भी आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं। आपके कोर्ट मार्शल की बातें हो रही हैं कि आपका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। यहाँ तक मामला पहुंच चुके हैं। इतनी खराबियां, इतनी खराबियां आपके रजीम के अंदर, आपके 8-6 साल दौर में बतौर आर्मी चीफ पाकिस्तान के हुई, और ये मसाइल आज जो पाकिस्तान भुगत रहा है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भुगत रहा है। इसके साथ साथ शुरू में बात की थी कि अगर अवाम की ईद ख़राब की है हुक्मरानों ने, वो किस तरह कि 1 साल के अंदर, गुज़िश्ता साल जो छोटी ईद थी, ईद उल फितर थी, तब पूरे पाकिस्तान के अंदर 1100 अरब रुपए की खरीदारी हुई थी। यानी अभी नई नई हुकूमत गई थी इमरान खान की, और पीडीएम की हुकूमत आई थी, तो मुल्क की हालात बेहतर नहीं थे, तो 1100 अरब की खरीदारी हुई थी। लेकिन पीडीएम की सियाने लोगों की हुकूमत के बाइस इतनी आवाम की मईशत बेहतर हुई, अब उनकी माली हालत बेहतर हुई है कि वो 40% कम हो गई है इस साल। यानी कि अवाम इस तरह खज्जल ख्वार हो गए, महंगाई का तो तंग आ गए हैं कि वो सिर्फ 700 अरब रुपए की खरीदारी रह गई रमज़ान के महीने में पूरे पाकिस्तान के अंदर ईद के हवाले से, जो गुज़िश्ता साल 400 अरब से कम हुई है, यानी 40%। 1100 अरब से 700 अरब पे आ गई। लेकिन अवाम की जो बद्दुआएं हैं वो भी हुक्मरानों को चैन नहीं लेने दे रही। ये 13 जमाती जो पीडीएम का हुक्मरान इत्तेहाद है,
जिन्होंने 27 तारीख को चीफ जस्टिस के सामने पेश होना है, तो ईद के मौके पे तो इनकी भागदौड़ भी जारी रही है। वजीर आजम ने कोई बंदा नहीं छोड़ा इस मुल्क का सियासतदान मासवाई इमरान खान के, जिसको फ़ोन नहीं किया। तमाम सियासतदानों को, अपने इत्तेहादियों को किया है, सूबाई वज़रा को किया है, सूबाई वज़रा आला को, सूबाई गवर्नर्स को, हर किसी को, सिराजुल हक को भी फ़ोन कर दिया ईद के बहाने कि हमारी जान छड़ाएं। किस तरह सुप्रीम कोर्ट से हम जो कहा गया है कि मुज़ाकरात करके हल निकालें, और इसी तरह वो जो पीपल्स पार्टी है उसने भी हाथ खड़े कर दिए, जो उन्होंने जिम्मा उठाया था कि जनाब हम तमाम जमातों को मुज़ाकरात की तरफ लाएंगे और एक दिन इलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। ना नून लीग खुद मान रही है, ना मौलाना फजल रहमान मान रहे हैं, या हत्ता कि चौधरी शुजात हुसैन भी जो है वो भी अभी जो है मुस्लिम लीग काफ, वो भी इस बात पे नहीं आ रही कि उस शख्स से, इमरान खान से हम किस तरह मुज़ाकरात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हुक्मरान हैं जिस वक्त इत्तेहादी हैं, ईद उनकी भी इतनी कोई अच्छी नहीं गुजरी। तो ये था आज का वीलॉग।